हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम है गुंजन मल्होत्रा। मैं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट और एक करियर काउंसलर हूं। आज हम लोग शो फंड्स की बात करेंगे, फंड रिक्वायरमेंट की बात करेंगे उसके लिए जो कि न्यूजीलैंड में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी हिट कीजिए ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके पास राइट नॉलेज रहे। बिकॉज आज की दुनिया में जिसके पास राइट नॉलेज है, जो सबसे ज्यादा अपडेटेड है, वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप न्यूज़ीलैंड जाके पढ़ना चाहते हैं और आप कोई ऐसे प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 साल या उससे लेस है, उस केस में आपको अपनी पूरी 1 साल की जो ट्यूशन फीस है, उसका अरेंजमेंट दिखाना पड़ता है। इसके साथ-साथ 20,000 न्यूज़ीलैंड डॉलर्स का अरेंजमेंट भी करके दिखाना पड़ता है। दोनों का टोटल कर लीजिए, टोटल ट्यूशन फीस प्लस अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्सीमेटली मतलब अगर हायर साइड में हो जाए 20,000 न्यूज़ीलैंड डॉलर्स, दैट विल बी वेरी गुड। तो ये अमाउंट आपको दिखाना पड़ता है। अब ये तो हो गया 1 साल के या उससे लेस ड्यूरेशन के प्रोग्राम्स के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज जनरली प्रोग्राम्स जिसकी एप्लीकेशन होती है न्यूजीलैंड में यूजी लेवल में, मास्टर्स लेवल की ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा रहती है। तो अब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह के किसी कोर्स में आप जा रहे हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको ये करना होता है कि 1 साल की ट्यूशन फीस का अरेंजमेंट आपको दिखाना पड़ता है, पहला। दूसरा, 1 साल की लिविंग एक्सपेंसेस का अरेंजमेंट विच इज 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स, वो दिखाना पड़ता है। प्लस आपकी जो रिमेनिंग फीस है और रिमेनिंग जो ट्यूशन फीस के साथ साथ लिविंग एक्सपेंसेस है, उसका एक पेमेंट प्लान दिखाना पड़ता है। आपको अरेंजमेंट करके दिखाना पड़ता है कि आप कहाँ से फ्यूचर में पे करोगे। एडवाइजेबल रहता है कि लिक्विड फंड्स के फॉर्म में दिखाया जाए, या अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो लोन के सैंक्शन लेटर के फॉर्म में भी आप दिखा सकते हो। तो आपको अपना जो पेमेंट प्लान है इस तरह से दिखाना पड़ता है। और जितना ज्यादा फंड्स आप शो करते हो न्यूजीलैंड के केस में, उतना अच्छा आपका केस होता है और उतना इजीली आपकी वीजा मिलने की चांसेस रहती है। कुछ और पॉइंट्स जो शो फंड से रिलेटेड मैं आपको यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा, पर्टिकुलरली न्यूजीलैंड के लिए, वो ये रहेंगे कि जो फंड्स आप शो कर रहे हो वो वेरीफाइबल हो। अगर कोई स्पॉन्सर आपके जो फंड्स हैं वो शो कर रहा हो तो उनकी रेगुलर इनकम आती हो और उनके फंड्स वेरीफाइबल हो। बहुत मोटा चंक अगर फंड्स आया है उनके अकाउंट में एक बार में, तो उसका जस्टिफिकेशन अवेलेबल होना चाहिए, आईटीआर अवेलेबल हो स्पॉन्सर के। और इसके साथ के साथ आप जब भी स्पॉन्सर को शो करें न्यूजीलैंड के केस में, तो कोशिश करें कि एक ही यूनिक स्पॉन्सर आपकी एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहा हो। और साथ में एक पॉइंट और मैं हाईलाइट करूंगा कि जो आपका स्पॉन्सर हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका इमीडिएट रिलेटिव हो। तो आई होप ये पॉइंट्स जो हैं आपको हेल्प करेंगे शो फंड्स के बारे में न्यूजीलैंड के लिए पढ़ाई करना अगर आप जाना चाहते हैं। तो अगर समराइज करना है तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आपकी जितनी कोर्स की ड्यूरेशन है, उसका जितनी ट्यूशन फीस है, प्लस लिविंग एक्सपेंसेस पर ईयर के हिसाब से 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स आपको दिखाना पड़ता है अगर आप न्यूजीलैंड में जाके पढ़ाई करने वाले हैं या करना चाहते हैं। और अगर कोर्स की ड्यूरेशन ज्यादा है तो पेमेंट प्लान आपके पास अवेलेबल होना चाहिए कि आप सेकेंड ईयर की फीस और लिविंग एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने वाले हैं। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।